सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री लेकर के आता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य, जिसमें जो पुस्तक चलती है सृजन। उस पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ मजदूरी और प्रेम, जिसके भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए बच्चों, पाठ हम प्रारंभ करें उसके पूर्व मैं सरदार पूर्ण सिंह के जीवन का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। तो सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य के जितने भी निबंधकार हैं, उन निबंधकारों में से अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। ऐसे महानतम निबंधकार का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1931 ईस्वी में हुआ। ये सरदार पूर्ण सिंह हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू के भी बहुत अच्छे जानकार ये थे। इनकी रचनाओं में प्राय मौलिकता और भावों की गहनता और शैली की सजीवता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। भावों की गहनता मतलब इनकी रचना जब पढ़ते हैं तो उसमें एक गंभीर भाव निकल के सामने आता है, मौलिकता बस आता है, स्वाभाविकता उसमें झलकती है। ऐसी इनकी प्रमुख रचनाओं की विशेषता है। रचनाओं की बात की जाए तो प्रमुख रचनाएं की है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, कन्यादान और पवित्रता। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रहती है। अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो आज का पाठ जैसा कि शीर्षक से पता है, मजदूरी और प्रेम। देखिए बच्चों, संसार में हम देखते होंगे कि कई प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ मजदूरी करके अपना कार्य निकालते हैं, कुछ गडरी होते हैं, कुछ किसान होते हैं, कुछ हल चलाने वाले होते हैं, कुछ जैसे तैसे करके अपने मजदूरी करते हैं। अब वो अपनी मजदूरी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से करते हैं, तो उनके प्रति केवल चंद रुपये हम उनके सामने पटक दे और ये कहें कि तुम्हारा जो वो योगदान है वो उसका ऋण हमने चुका दिया है, ऐसे कोई मूल्य नहीं चुका सकता। वो इस मूल्य का भूखे नहीं है, उनको प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। प्रेम से 2 शब्द बोल दो, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष इस तरह का कोई भेदभाव या भाव नहीं होता है। तो ऐसे ही लोगों के जीवन का परिचय देते हुए, ऐसे ही लोगों के जीवन का विश्लेषण करते हुए हमें इस पाठ में संदेश लेखक ने देना चाहा कि मजदूरी और मजदूरों के प्रति हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए। उसी श्रृंखला में जो पहला शीर्षक आता है वह आता है हल चलाने वाले का जीवन। तो हल चलाने वाले का जीवन, हल चलाने वाला कौन? हल कौन चलाता है? किसान। किसान का जीवन। अब किसान आपने देखा होगा एक सज्जन और सादा जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति होता है। उसके जीवन में कहीं भी कोई छल कपट द्वेष इस तरह का कोई भाव उनके मन में नहीं होता है। अपना कार्य करते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं। तो ये किसान, वास्तव में देखा जाए तो हल चलाने वाले किसान अपने शरीर का हवन करते हैं। वह जितना कार्य करते हैं, आपने देखा हो किसान अगर मेहनत करना बंद कर दे तो हमारे जो पैसे हैं, रुपये हैं, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो अन्न उत्पादन ही नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? हमारे पास भोजन का क्या व्यवस्था रहेगी? भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए सारे संसार को ये कहे कि पालन पोषण करने वाला किसान ही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस प्रकार वो मेहनत करता है, खेतों में जुटता है, कार्य करता है, एक तरह से वो हवन करता है। उस हवन में उसकी हवनशाला, खेत ही उसकी हवनशाला है और उसी में अपने आप को बलि होम कर देता है। जैसे हवन में आहुति देते हैं ना, ऐसे किसान अपने शरीर की, अपने मन की, तन की, सबकी आहुति उस खेतों में दे देता है। पूर्ण तन्मयता से, पूर्ण लगन से वो कार्य करता है। ये कहते हैं कि ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की और ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, लेकिन उसके पालन पोषण के लिए जो अन्न, फसल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है वो कार्य किया किसान ने। तो अन्न पैदा करने का जो कार्य किसने किया? किसान ने। तो एक तरीके से देखा जाए तो किसान भी ब्रह्मा जी के समान ही है, अर्थात ब्रह्मा जी से तुलना किसान की गई है।
तो ब्रह्मा जी से किसान की तुलना क्यों की गई है, प्रश्न आ जाता है कई बार, तो उसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। अब देखिए, अब अन्य जो, जैसे कोई कर्मचारी है, नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, व्यापार करता है, सब कुछ कार्य चलते हैं, लेकिन जो किसान है वह, उसका मौसम पर बहुत बड़ा प्रभाव उसका उस किसान पर पड़ता है। इसलिए वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश, ये जो पंच तत्व बताए गए हैं, इन पंच तत्वों की निरोगता इसी के हिस्से में है। अगर मान लो, ऐसा क्यों कहा, पंच तत्वों की निरोगता इसके हिस्से में क्यों, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कामना करता है कि हे भगवान, ये ज्यादा आंधी अंधड़ ये ज्यादा न चले, मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, ज्यादा जल बरस नहीं जाए, मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, कम जल बरस गया तो फसल नष्ट हो जाएगी। अन्य लोगों को इस प्रकार की चिंता नहीं रहती है जितने किसान को रहती है। किसान इस बात को लेकर, इस प्रकृति को लेकर के, इन पंच तत्वों की निरोगता को लेकर काफी चिंतित रहता है। एक तरीके से देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। लोग, बरसात आ गई बहुत तेज, तो लोगों के, अन्य लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना किसान का हृदय बैठ जाता है बरसात को देखकर कि मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी अन्न उत्पादन कर रही है नहीं कर रही, पृथ्वी में कुछ तेज और आकाश, ये सब चीजें ये निरोग रहे, सामान्य रूप से संचालित होती रहे, ऐसी इच्छा, ऐसी प्रार्थना एक किसान के हिस्से में ही आई है। वो किसान ही ऐसी प्रार्थना करता रहता है कि सब निरोग रहे, क्योंकि वह ये सब निरोगता रहेगी इनमें, तभी जाकर तो फसल श्रेष्ठ होगी। विद्या नहीं पढ़ा, एक की विशेषता और इसकी, किसी विद्यालय में नहीं जाता, ज्ञान इसको है नहीं, विद्या पढ़ा नहीं, जब तक जानता नहीं, संध्या वंदन क्या होता है ये भी नहीं जानता, पूजा पाठ क्या होता है, मंदिर मस्जिद इस तरह गुरुद्वारा, इन सब में ये ज्यादा ध्यान नहीं देता है, केवल अपना कर्तव्य पालन करता है। सोचता है कि मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है, मुझे बैलों की रक्षा करनी है, बैलों को पालना है, बैल और जानवरों की देखभाल करनी है, खेतों पे जाना है, सुबह हल जोतना है, खेती करना है, ये करना है, वो करना है, कुल मिलाकर के सारा ध्यान ही इसका अपने कर्तव्य पालन पर रहता है। और एक बात और बताऊं, जो अपने कर्तव्य पर बिल्कुल अड़िग रहते हैं, अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को भी प्रिय होते हैं, भगवान भी उन पर कृपा बरसाते हैं, और वे भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। वह नहीं देखते भगवान कि ये मेरी तपस्या कर रहा है या जब कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो जानता है कि ये परोपकार के लिए इसने अपना जीवन खपा रखा है। तो ऐसे व्यक्ति को देख करके भगवान भी अपने आप ही उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। केवल किस पर ध्यान दें, विद्या नहीं पढ़ा, जब तक नहीं जानता, मंदिर मस्जिद नहीं जानता, जाता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कहते हैं आध्यात्मिक नहीं है, नास्तिक है। नास्तिक नहीं कह सकते इसको, किसान को हम नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि वह अपने कर्म की पूजा कर रहा है, और कर्म की पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती है। और ये बात, और यदि कोई इसके घर पर आ जाता है, तो जैसे शहरों के लोगों की स्थिति होती है ना, घर पर कोई मेहमान आया, एक दिन रुका, सम्मान कर लिया, दूसरे दिन भी रुक गया, तो मन में आ जाता है कि कब जाएगा ये। कभी कभी 2-4 दिन रुकने के बाद तो पूछ ही लेते हैं कि आप कब तक रुकोगे, जाओगे नहीं, कब तक रुकोगे। इस तरह की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से वो कैसे करके वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक किसान ही है जिसके घर पर कोई मेहमान आता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, अन्न जल और फल जो भी है, जो भी सामर्थ्य उसके घर में है, वो सब कुछ उसको प्रदान करके और उसकी सेवा करना चाहता है। ये भावना एक किसान में हो सकती है, अन्य किसी में नहीं हो सकती है। तृप्त करता है, धोखा किसी को नहीं देता है। एक और विशेषता बताइए किसान की, कि किसान कभी किसी को धोखा नहीं देता है। धोखा, छल, कपट ये किसान नहीं जानता है, और अगर कोई इसको धोखा दे भी दे तो इसको पता भी नहीं चलता धोखा दे, क्योंकि सरल और स्वभाव का होता है, साधुजन की श्रेणी में इसको रखा गया है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई धोखा दे भी दे तो ये इसको पता भी नहीं चलता है। अब किसान एक तरीके से देखा जाए तो इसकी तुलना फकीर से की गई, जिस प्रकार फकीर नंगे पांव नंगे बदन घूमता रहता है, उसी प्रकार संसार को अन्न प्रदान करने वाला अन्नदाता
वह भूखे नंगे रहता है, खुद कमियों को झेलता है और अभाव में जीता है, लेकिन सारे संसार का भरण पोषण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम फकीर ही कहेंगे। त्यागी और तपस्वी से वो कम नहीं है, वो भी त्यागी और तपस्वी है। अब ऐसे किसानों को किन किन उपमाओं से इनको संबोधित किया गया है, किन किन नामों से संबोधित किया गया है? प्रश्न आता है कि किसानों की तुलना किस किस से की जाती है, किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। तो किन किन नामों से? एक तो गौओं का मित्र अर्थात गायों का मित्र, बैलों का आंदोलन बैलों का साथी, पक्षियों का हमराज और महाराजाओं का अन्नदाता। बड़े बड़े महाराजा जो है उसको भी अन्न प्रदान करने वाला किसान ही होता है। बादशाहों को ताज पहनाने वाला, भूखे नंगों को पालने वाला, ये सब किसान को उपमा दी गई है। किसान के नाम है ये सब, किसानों को ये इस प्रकार की उपमा दी गई है, क्योंकि बड़े बड़े बादशाह भी वो अन्न तो इनके द्वारा उत्पादित अन्न ही खाते हैं, उनका जीवन तो इनके द्वारा उत्पादित अन्न से ही चलता है। इसलिए किसानों को तो बड़े बड़े बादशाहों का अन्नदाता भी कहा जाता है, महाराजाओं का अन्नदाता भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि किसान का जीवन कितना त्यागी और तपस्वी होता है। अब त्यागी और तपस्वी केवल ये नहीं है कि मंदिर चले गए, पूजा पाठ कर दी, आडंबर कर दिया, कुछ कर दिया, वो आस्तिक है। जो कर्म की पूजा करता है, कर्म को ही श्रेष्ठ मानता है, वह भी किसी आस्तिक से कम नहीं है। और यहाँ पर ये किसान का जीवन भी पूर्णतः तपस्वी का जीवन है। तो ये बातें हम इस आज के भाग में पढ़ी। व्याख्या के लिए हमको बस थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, भाषा वही रहेगी कि प्रस्तुत गद्यांश, उसमें पद्यांश लिखते थे काव्यखंड में, यहाँ पर लिखना पड़ता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक भी लगा सकते हैं, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह, क्योंकि ये इनका पेशा ही शिक्षक था और शिक्षक की वजह से इनके नाम के पूर्व अध्यापक लगाया जाता है। तो अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम शीर्षक से अवतरित है। इसमें किसानों की जीवन के बारे में बताया गया है। ऐसा हम इसमें प्रसंग लिख देंगे। प्रसंग के बाद विशेष में भाषा सरल, सुबोध और प्रभाव में है। क्या लिख देंगे? भाषा सरल, सुबोध व प्रवाह में है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तत्सम तद्भव शब्दावली अगर दिखती हो कहीं पर तो वह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दावली अगर दिखती है तो वह भी विशेष में लिख सकते हैं। संधि युक्त शब्दावली दिखती है तो वह भी विशेष में लिख सकते हैं। इस प्रकार की कोई भाषा अगर दिखती है हमको, उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दावली या किस प्रकार की दिखती है, तो वह सब चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग, उपसर्ग व प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग। एक बात होगी, किसान के जीवन का बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। एक विशेष ये हम इसमें लिख सकते हैं कि किसान के जीवन का बहुत सुंदर चित्रण इस गद्यांश में हुआ है। तो ये इसका प्रथम भाग है। किसान का जीवन त्यागी और तपस्वी सब बातों को इसमें प्रकट किया गया है। आशा करता हूँ आपके ये गद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के अन्य जो शिक्षण बिंदु है वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले शिक्षण बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।